जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एससी क्लासेस गया में। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आवेग के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे अभिकेंद्र बल के बारे में, और अभिकेंद्र बल को ही कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। उसके बाद पढ़ेंगे अपकेंद्र बल, और अपकेंद्र बल को ही कहते हैं अपकेंद्रीय बल। वीडियो को अंत तक देखना, गारंटी है, हमें विश्वास है कि पूरा के पूरा समझ में आएगा। और यदि समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और जरा शेयर भी कर दिया करो। अब जरा समझेगा, अब हम लोग पढ़ेंगे आवेग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेग के बारे में। समझना आवेग किसको कहते हैं। तुम्हारे पास इतना बड़ा एक पत्थर है, इतना बड़ा एक क्या है? पत्थर, और नीचे एक चूहा है, चूहा बुल रहा है। अब इस पत्थर को छोड़ देगा, मतलब पत्थर को उस चूहा पर पटक देगा, तब बताओ उस चूहा के तो चटनी बन जाएगा। तो हमरा कहे के मतलब है कि इतना बड़ा पत्थर है और उस छोटा चूहा के पास छोड़ा, एक मतलब बल काम किया। इतना बड़ा पत्थर था तो बल कम लगेगा कि ज्यादा? तो बल बहुत अधिक लगेगा, मतलब कोई बड़ा बल, कोई का बड़ा बल। अच्छा बताओ, उस चूहा पे गिरा होगा तो कम समय तक ही ना काम किया होगा, और कम समय में ही उस चूहा के काम तमाम हो गया। तो कहना यही है कि बड़ा बल कोई वस्तु पर, कोई भी वस्तु पर, कोई भी वस्तु पर, कोई भी वस्तु पर कम समय के लिए काम करेगा, तब उसको ही कह देंगे आवेग। आवेग समझ में आया? क्या बताएं कि जब कोई बड़ा बल कोई वस्तु पर कम समय के लिए काम करता है, ओकरा का कह देंगे? आवेग कह देंगे। एक एग्जांपल और बताते हैं। बताओ, काटी तो सब ठोका होगा, काटी रहता है एक लीवर के, और उस काटी को हथौड़ा से मारते हैं तो काटिया घुस जाता है, दबल घुस जाता है कि नहीं? तो वहां पर भी कौन घटना घटता है? तो आवेग की घटना घटता है। बातें समझ में आया? अब जरा समझेगा, आवेग बराबर होता है का? आवेग बराबर होता है का? अच्छा बताओ, कोई बड़ा बल, मतलब बल काम तो कर रहा है किया, उसके बाद समय भी काम कर रहा है कि नहीं? समय काम कर रहा है, हाँ या ना? तो हाँ, समय भी काम कर रहा है। लेकिन जरा समझेगा, पत्थर को यहाँ पे रख लेते हैं तो कुछ समय तक तो इसको रखे होंगे। अब पत्थर को जब छोड़े होंगे तो पत्थर कुछ समय के लिए नीचे गया होगा, कुछ समय के लिए गया होगा कि नहीं? कि तो यहाँ पे जो समय था, अब पत्थर को नीचे जाने में जो समय लगेगा, उस समय में कुछ ना कुछ अंतर होगा कि नहीं? हाँ या ना? यानी समय के अंतर, समय के अंतर, यानी बल और समय के अंतर के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। तो आवेग को हम दो तरीका से समझाएं। सबसे पहले यही समझाएं कि जब कोई बड़ा बल वस्तु पर कम समय के लिए काम करेगा तो उसको क्या कहेंगे? आवेग कहेंगे। उसके बाद बताएं, बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। यदि सूत्र याद है तो इसका एसआई मात्रक तुम खुद निकाल सकता है। एसआई मात्रक क्या है, जरा ध्यान से सुनेगा। बताओ, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, जिसको एन से सूचित करते हैं, यहाँ गुना। और समय का एसआई मात्रक सेकेंड, तो बताओ न्यूटन को सेकेंड से गुना करेगा तो न्यूटन नहीं सेकेंड ना होगा? याद हुआ? आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना, आवेग कौन राशि है? तो याद रखना, आवेग है सदिश राशि। आवेग कौन राशि है? तो सदिश राशि है। अब समझेगा, सदिश किसको कहते हैं? सा को झाक दो बाबू, का लौका दिश, दिश मतलब दिशा, दिश मतलब दिशा, और जेकरा में दिशा के साथ साथ परिमाण होगा उ का कहलाएगा? सदिश। दिशा समझना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, की का कहलाएगा? दिशा। अभी जैसे पटना से गए दिल्ली 800 किलोमीटर, तो 800 किलोमीटर का कहलाएगा? परिमाण कहलाएगा। यहां तक बातें समझ में आया या ना? अच्छा बताओ, जब कोई बड़ा बल वस्तु पर थोड़े समय के लिए काम करेगा तो उसको क्या कहेंगे? आवेग। बल गुना समय
के अंतर के गुणनफल को क्या कहेंगे? आवेग कहेंगे। आवेग का SI मात्रक न्यूटन सेकेंड। आवेग कौन राशि? तो सदिश राशि। अब यहाँ पे जरा 2 पॉइंट समझिएगा 2 पॉइंट। सबसे पहले जरा ई एक सतह है, एकरा पर एगो का रख दिए? वस्तु रख दिए। ई वस्तु है। अच्छा ई बताओ, एकरा ई वस्तु पर इधर से धक्का देंगे, इधर से इसको धक्का देंगे तो इस सराक के आगे की ओर जाएगा कि नहीं? सराक के आगे की ओर जाएगा, मतलब धक्का दे रहे हैं तो मतलब का लग रहा है? बल लग रहा है। तो कहना यही है कि जिस तरफ बल काम करेगा उसी तरफ आवेग काम करेगा, उसी तरफ का काम करेगा। मतलब बल के दिशा और आवेग की दिशा दोनों सेम होता है। जैसे हम ऐसे खड़ा हैं, पीछे से कोई धक्का देगा, तब बताओ धक्का देगा मतलब बल आगे की ओर काम कर रहा है कि नहीं? तो आगे की ओर बल काम कर रहा है तो आवेग भी आगे की ओर काम करेगा। कोनो दिक्कत? ये पॉइंट खोपड़ी में सेट हुआ। बल के दिशा और आवेग की दिशा दोनों बराबर होता है। क्या बताएं? बल की दिशा, क्या बाबू? बल की दिशा और आवेग की दिशा। किसकी दिशा? बल की दिशा और आवेग की दिशा दोनों का होता है तो बराबर होता है। ये वाला पॉइंट याद रखना होगा। उसके बाद अगला पॉइंट जरा समझिएगा। ई सतह है, एकरा पर एगो का रख दिए? डिब्बा। ये पूरी तरह से डिब्बा भराउंड है। आप जरा ध्यान से सुनेगा। ये डिब्बा को इधर से ताकत लगाएंगे मतलब का लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो ताकत इधर से लगा रहे हैं मतलब बल लगा रहे हैं। तो ये डिब्बा घसा के आगे की ओर जाएगा, लेकिन एकर उल्टा घर्षण काम करेगा। एकर उल्टा का काम करेगा? घर्षण। मतलब बल आगे की ओर काम करेगा तो घर्षण पीछे की ओर काम करेगा। तो इसका मतलब ये तुम्हें याद रखना है कि बल और घर्षण हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है। विपरीत मतलब उल्टा होता है। विपरीत मतलब उल्टा। जैसे हम खड़ा हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, तब बल आगे की ओर काम कर रहा है तो घर्षण करने की ओर काम करेगा, पीछे की ओर। ससराउआ पर सटका है, ससारेगा जब तो बल कहाँ की ओर काम करेगा? नीचे की ओर। तो घर्षण ऊपर की ओर काम करेगा। मतलब यहाँ से हम यही बताना चाहते हैं कि बल और घर्षण हमेशा एक दूसरे के का होता है? विपरीत, उल्टा। उसके बाद अगला पॉइंट का बताएं? बल और आवेग दोनों के दिशा का होता है? बराबर होता है। बल और आवेग की दिशा दोनों का होता है तो बराबर होता है। यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ है? हाँ या ना? अब जरा समझेगा। अब इसके बाद बताएंगे अभिकेंद्र बल के बारे में। किसके बारे में? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल। और यही अभिकेंद्र बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उसके बाद बताएंगे अपकेंद्र बल। उसके बाद का पढ़ाएंगे? अपकेंद्र बल। ये दोनों क्यों साथ बता रहे हैं? क्योंकि अलगे अलगे बता देंगे तो कंफ्यूजन तनी रहेगा, लेकिन साथे बता देंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बोल के देखो। पहले बोलो आभी। आभी मतलब होता है अंदर। आभी मतलब क्या होता है? अंदर। पहले इतना याद रखो ना, आभी मतलब अंदर। उसके बाद देखो आप, का लिखल है? आप। अच्छा बताओ, पुशअप मारा होगा तो डाउन कहता होगा तो नीचे चल जाता है, और उसके बाद आप कहता है तो ऊपर उठता है कि नहीं? ऊपर उठता है मतलब ऊपर उठा मतलब आप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब बाहर। तो बताओ आप केंद्र मतलब क्या हो जाएगा? बाहर। आप केंद्र मतलब क्या हो जाएगा? बाहर। पहले इतना याद हुआ। आभी, आभी मतलब अंदर। आप मतलब बाहर। अब जरा दोनों को आसानी से समझाते हैं। ई हो गया बाबू विरीत, ई हो गया का विरीत। अब बीचवा में होता है केंद्र। बीचवा में क्या होता है? केंद्र। कोई एक इंसान एकर गोले गोले का हो रहा है? वो चक्कर काट रहा है। चक्कर काट रहा है तो इसको कहेंगे परिधि। इसको क्या कहेंगे? परिधि। और इसको क्या कहेंगे? केंद्र। इसको क्या कहेंगे? केंद्र। अब कोई व्यक्ति एकरा पर गोले गोले चक्कर काटेगा मतलब दौड़ेगा, तो ओकर कमरिया कन्ने की ओर झुकल रहेगा? अंदर की ओर, इन्ने की ओर झुकल रहेगा।
ओकर शरीर कने की ओर झुकल रहेगा, जैसे ही दौड़ेगा ना तो एक शरीरवा ऐसे झुकल रहेगा अंदर की ओर, अंदर की ओर झुकल है। जैसे यहाँ पे एक बना देते हैं मोटू पतलू, ये मोटू पतलू है, थोड़ा हंस रहा है, जरा ध्यान से समझेगा। ये दौड़ रहा है तो बताओ ये गोले गोले दौड़ेगा तो एक कमरिया या एक शरीर कने की ओर झुकल होगा, अंदर की ओर झुकल होगा, अंदर की ओर झुकल होगा, अंदर की ओर झुकल होगा। एकर मतलब ई केंद्रवा ओकरा पर बल लगा रहा है, और जो बल लगाता है वही बल को कौन बल कहते हैं, वही बल को कहते हैं अभिकेंद्र बल। तो यहाँ से एक ही बात याद रखना कि जब बल अंदर की ओर लगेगा तो कौन बल कहलाएगा, अभिकेंद्र बल। यहाँ से दो वैरायटी के प्रश्न बनता है। पहला सवाल तो ये बनेगा, जरा ध्यान से समझेगा, पहला सवाल ये बनेगा कि कोई व्यक्ति वृत्त पर दौड़ता है तो उस पर कौन बल काम करता है, तो कौन बल हो जाएगा, अभिकेंद्र बल, पहला सवाल। दूसरा सवाल यही बनता है कि किस बल के अभाव के कारण वो वृत्त पर नहीं दौड़ेगा, तो वो भी आंसर का होगा, अभिकेंद्र बल। अच्छा, दोनों सवाल समझ में आया कि नहीं। पहला सवाल का पूछेगा कि कोई व्यक्ति वृत्त पर दौड़ रहा है तो उस पर कौन बल काम करेगा, अभिकेंद्र बल। दूसरा पॉइंट का बनता है कि किस बल के कमी या अभाव के कारण वो वृत्त पर नहीं दौड़ेगा, तो अभिकेंद्र बल। कोनो दिक्कत। अब बताओ तू धीरे एकरा पर गोले गोले दौड़ रहा है, यदि तुम्हारा शरीर अंदर की ओर ना झुकल है, यदि एकदम सीधा है, तो यहाँ से तुम मोड़ेगा नहीं बल्कि सीधे गड्ढा में कूदा देगा, कोनो दिक्कत। यानी जब भी वृत्त पर दौड़ेगा तो हमेशा तुम्हारा शरीर अंदर की ओर झुकल होगा। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि एक मोड़ है और कोई व्यक्ति साइकिल चला के जा रहा है, तो उस मोड़ पर घूमेगा तो उसका शरीर किधर की ओर झुकेगा, अंदर की ओर कि बाहर की ओर। अंदर की ओर झुकेगा तो आसान से मोड़ लेगा, लेकिन अंदर की ओर ना झुका तो सीधे गड्ढा में क्या कर देगा, कूदा देगा। ये वाला बातें समझ में आया। अभिकेंद्र बल का है कि जब कोई वृत्त पर चक्कर काटता है तो उस वस्तु पर अंदर की ओर एक बल काम करता है, उस बल को कौन बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल। पहला सवाल यहाँ से पूछा जाएगा कि कोई वृत्त पर दौड़ रहा है तो उस पर कौन बल काम करेगा, अभिकेंद्र बल। उसके बाद सवाल बनता है कि किस बल के अभाव के कारण वो वृत्त पर नहीं दौड़ सकता है, नहीं चक्कर लगा सकता है, तो अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जेकरा पास ना रहेगा वो वृत्त पर चक्कर लगा सकता है, नहीं। तो पहले खोपड़ी में सेट हुआ, जो अंदर की ओर काम करेगा उसको कौन बल कहेंगे, जो अंदर की ओर काम करेगा उसको कौन बल कहेंगे, अभिकेंद्र बल कहेंगे। उसके बाद जरा ध्यान से समझेगा अभिकेंद्र बल के बारे में। ये तो वृत्त है, एकरा पर गोले गोले चक्कर काट रहा है, ये का हो गया, केंद्र हो गया। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं केंद्र। और उसके बाद इसको क्या कहते हैं बाबू, तो इसको कहते हैं परिधि। इसको क्या कहते हैं, परिधि। अब बताओ केंद्र और परिधि के मिला देते हैं ना, एकरे कहते हैं त्रिज्या। एकरे क्या कहते हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या को सूचित करते हैं कौची से, आर से। और अभिकेंद्र बल को सूचित करते हैं एफ से। अब यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनता है अभिकेंद्र बल बराबर होता है का, तो याद रखना एम भी स्क्वायर बटा आर। एम भी स्क्वायर बटा का होता है, आर होता है। जहां एफ का मतलब हो गया अभिकेंद्र बल, कोनो दिक्कत। उसके बाद देखो आर का मतलब का हो गया त्रिज्या, और एम का मतलब हो गया द्रव्यमान। एम का मतलब का हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान समझना, ये मार्कर जितना छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बना है ना, वो का कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। उसके बाद v का मतलब हो जाएगा वेग। v का मतलब का हो जाएगा वेग। वेग जैसे हम यहाँ पे खड़ा है, उसके बाद जौन स्पीड से हम चल रहे हैं वो स्पीड का कहलाएगा वेग। जैसे मोटरसाइकिल चलाया होगा, उसको जितना स्पीड से चलाता है वो का कहलाएगा, वेग कहलाएगा। कोनो दिक्कत, क्लियर हुआ यहाँ तक, हुआ कि नहीं। बताओ अभिकेंद्र बल बराबर सूत्र का होगा, F बराबर एम भी स्क्वायर बट्टा आर। अब चलो बताते हैं आप केंद्रीय बल। आप केंद्रीय बल उसको कहेंगे जो बल कहाँ की ओर लगाएगा, बाहर की ओर। बाहर की ओर मतलब किधर बल लगाएगा, यही ना। आप केंद्रीय बल उसको कहेंगे जो बल कहाँ की ओर लगाएगा, जो बल
बाहर की ओर लगाएगा, और जो बाहर की ओर बल लगाएगा उसको कौन बल कहेंगे? अपकेंद्रीय बल। यहाँ से एग्जाम्पल बहुत ही पूछा जाता है और आपको आराम से समझ में भी आएगा। जैसे में, अच्छा बताओ, मसाला पीसने वाला मशीन देखा है? मसाला पीसने वाला मशीन, मसाला पीसने वाला मशीन, मसाला पीसने वाला मशीन का होता है कि जब उसको चालू करता है तो ओकरा में जितना भी लहसुन मिर्चा गोलकी सब डालल होता है वो मशीनवा घूमता है ना, तो क्या होता है, जितना उसमें मसाला होता है बाहर की ओर दीवार पर टकराता है, तो यानी बाहर की ओर ताकत लगा रहा है। तो वो किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल। मसाला पीसने वाला मशीन किसका उदाहरण है? तो अपकेंद्रीय बल। उसके बाद ज्यादातर ये सवाल बहुत ही पूछा जाता है, कपड़ा सुखाने वाला मशीन का बाबू, कपड़ा सुखाने वाला मशीन, कपड़ा सुखाने वाला मशीन ये भी किस पर काम करता है? कपड़ा सुखाने वाला मशीन ये भी किस पर काम करता है? तो अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। उसके बाद ये भी सवाल खूब पूछा जाता है, दूध से मक्खन निकालना का बाबू, दूध से मक्खन निकालना, दूध से मक्खन निकालना, दूध से मक्खन निकालना ये भी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अपकेंद्रीय बल। बताओ, अंदर की ओर बल लगेगा तो उसको क्या कहेंगे? अभिकेंद्र बल। जब बाहर की ओर बल लगेगा तो उसको क्या कहेंगे? बाहर की ओर बल लगेगा तो उसको कहेंगे अपकेंद्रीय बल। ये दो एग्जाम्पल जरूर याद रखना, कपड़ा सुखाने वाला मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन, ये सब किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। यहां तक कोनो दिक्कत? उसके बाद एक पॉइंट जरा समझेगा, वो पॉइंट को जरा ध्यान से सुनेगा, समझेगा। मौत के कुआं तो सब देखा है, तो उसमें जो मोटर साइकिल चलते रहता है या मोटर कार चलते रहता है वो गिरता काहे नहीं? जरा समझेगा। जैसे हम यहाँ पे खड़ा हैं, एक व्यक्ति हमें इधर से खींच रहा है और एक व्यक्ति हमें इधर से खींच रहा है। अच्छा बताओ, इधर भी 50 न्यूटन के ताकत लगा रहा है, इधर भी 50 न्यूटन के ताकत लगा रहा है, तो उस कंडीशन में हम एकदम स्थिर रहेंगे कि नहीं? तो यही वाला घटना घटता है मौत के कुआं में, जो मोटरसाइकिल चलता है ना उस पर। उसके बाद समझेगा, जैसे इधर 50 न्यूटन बल लग रहा है, इधर लगा दिया 60 न्यूटन, तो इधर ज्यादा बल लगाना था, उस कंडीशन में हम इधर झुक जाएंगे। तो उसी तरह से मौत के कुआं में का, मौत के कुआं में, मौत के कुआं में क्या होता है जरा ध्यान से समझेगा कि ई जैसे ई है मोटर कार, ई कार बना दिए मोटर कार, मोटर कार बना दिए, और ई मोटर कार कोची पर चलते रहता है? दीवार पर, गोले गोले दीवार होता है उस पर घूमते रहता है। तो क्या होता है ना कि ई दीवालवा भी ताकत, ई दीवालवा ताकत लगाता है केकरा पर? ई कार पर। और उसके बाद कार भी ताकत लगाता है बाहर की ओर, इसी वजह से ये गिरता नहीं है। जरा ध्यान से समझिएगा, मौत के कुआं में मोटरसाइकिल या कार पर जो दीवार होता है ना, ये दीवार कार पर अंदर की ओर बल लगाता है। कहां की ओर बल लगाता है? मतलब इस दीवार पर गोले गोले मोटरसाइकिल घूम रहा है ना या फोर व्हीलर, तो कारवा को दीवालवा अंदर की ओर खींचता है। यानी मोटर कार पर अंदर बल लगाता है कौन? तो ये दीवार। तो अंदर बल लगाता है तो अंदर तो गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ई बाहर की ओर बल लगाता है। कहां की ओर लगाता है? बाहर की ओर बल लगाता है। इसी वजह से मौत के कुआं में मोटरसाइकिल हो या कार हो नहीं गिरता। ना गिरने के वजह का बताएं कि जो दीवालवा होता है वो अंदर की ओर ताकत लगाता है। केकरा पर? मोटरसाइकिल पर। और ये मोटरसाइकिल या कार है वो बाहर की ओर ताकत लगाता है। मतलब कार जितना ताकत, मतलब दीवार जितना ताकत इस पर लगा रहा है उतना ताकत कार बाहर की ओर लगाता है, यानी दोनों बैलेंस बना रहता है। इसी वजह से
मौत के कुआं में मोटर कार गिरता है? नहीं गिरता। तो यहाँ से सवाल पूछता है दो तरीका से। पहला सवाल पूछेगा कि मौत के कुआं में मोटरसाइकिल या कार पर दीवार कहाँ की ओर बल लगाएगा? तो अंदर की ओर, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या बनता है कि मौत के कुआं में मोटरसाइकिल या मोटर कार पर मोटर कार दीवार से कहाँ की ओर बल लगाता है? तो बाहर की ओर। जैसी दीवार कहेगा तो अंदर की ओर ताकत लगाएगा, और जब कहेगा मोटर कार या मोटरसाइकिल तो वो कहाँ की ओर लगाता है? बाहर। दीवार जितना अंदर की ओर बल लगाएगा, मोटर कार उतना ही बाहर की ओर बल लगाता है। उस सिचुएशन में संतुलन बना रहता है और गोले गोले चक्कर का होता है, काटते रहता है। यहाँ तक बातें समझ में आया या ना? अगर समझ में आता है, अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ही कर दिया करना, बाकी रहने दिया जाए।